Hello everyone. I have watched episode 6 of Loki season 2 और मैंने इसमें कुछ awesome hidden details find out किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो guys, be relaxed and hear me out. Detail number 1. So guys, जैसे कि आपने देखा था एपिसोड 5 के एंडिंग में लोकी टाइम स्लिप करना सीख जाता है. जब लोकी टाइम स्लिप करना सीख जाता है तो वो बोलता है कि आई कैन रीराइट द स्टोरी और वो एपिसोड 4 के एंडिंग में पहुंच जाता है. और तब लोकी एक एपिसोड पीछे जा चुका होता है उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. इस एपिसोड 6 का जो मार्वल का इंट्रोडक्शन वाला लोगो था वो भी हमें रिवर्स ऑर्डर में प्ले करके दिखाया गया है. डिटेल नंबर 2. टाइम स्लिपिंग को मास्टर करने के पहले जो लोकी है अपना जो टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है उस टाइम पे लोकी जब टाइम स्लिप करके जब पास्ट में चला जाता है तब उसको अपना ही दूसरा फ्यूचर वाला वर्जन दिख रहा होता है. दैट इज एक ही टाइम में उसको दो दो लोकी दिखते हैं, वो खुद और एक उसका फ्यूचर वर्जन दिखता है. बट जब लोकी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को मास्टर कर लेता है एपिसोड 5 के एंडिंग में, तब लोकी जब टाइम स्लिप करता है अपनी पावर्स को यूज करके, तो वो पास्ट में जाके वहां पर जो लोकी ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको खुद से रिप्लेस कर देता है. लोकी ने टाइम स्लिपिंग को मास्टर करके बस ये नहीं सीखा कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम में जा सकता है, बल्कि लोकी ये भी सीख चुका है कि उस टाइम के लोकी को खुद से कैसे रिप्लेस किया जा सके. डिटेल नंबर 3. जब लोकी टेम्पोरल लूम को एनहांस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जब बहुत ट्राई कर रहा होता है अपनी टाइम स्लिपिंग की पावर की हेल्प से, तब लोकी एक लाइन बोलता है, आई वेस्टेड टाइम, नाउ टाइम वेस्ट्स मी. इस लाइन से लोकी एक एडमिट करता है कि उसने विक्टर टाइमली को लाके टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश में उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है. अब उसको टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो एक्चुअल टाइम पता नहीं कर पा रहा है कि कब किस टाइम पर टेम्पोरल लूम की रेडिएशंस कम थी. उसको उस टाइम पे विक्टर टाइमली को लेके आना है और उसे थ्रूपुट मल्टीप्लायर लॉन्च करने के लिए सेंड करना होता है. तो वो स्पेसिफिक टाइम पता नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो परेशान होकर ये लाइन बोल देता है कि आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ टाइम वेस्ट्स मी. डिटेल नंबर 4. लोकी ये समझ जाता है कि टेम्पोरल लूम को इतना इन्हांस नहीं किया जा सकता. इसे विक्टर टाइमली उसे बताता है कि यू कांट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो. उसी तरह से जो टाइमलाइन की जो ब्रांचेस है वो इनफाइनाइट रेट से मल्टीप्लाई होकर ग्रो होती है और इतनी सारी ब्रांचेस चाहे कितनी भी कैपेसिटी बढ़ा लो टेम्पोरल लूम की, वो होल्ड नहीं कर सकता. तो लोकी के पास अब एक ऑप्शन बचता है कि वो पास्ट में जाके सेल्वी को कैंग को मारने से रोक दे. बट उसको रोकने का एक ही तरीका था कि लोकी को खुद सिल्वी को मारना पड़ेगा. तो इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा था कि वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था. तो लोकी सीजन 1 की स्टार्टिंग पे जब लोकी को अरेस्ट किया था और जब मोबियस उसके साथ क्वेश्चंस कर रहा था, वो उस टाइम पर चला जाता है मोबियस की हेल्प लेने के लिए और वो उस टाइम मोबियस को पूछता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में तू कैसे फैसला लेगा. तो मोबियस उसको सजेस्ट करता है कि यू कैन टेक हार्ड डिसीजंस. तब लोकी ये फैसला बना लेता है कि उसको सिल्वी को मारना पड़ेगा. बट उसके पहले लोकी सोचता है कि एक बार सिल्वी से बात कर ले, और लोकी सिल्वी से भी बात कर लेता है. फिर तब सिल्वी उसे बताती है कि तू बस एक नया नाइटमेयर बना रहा है पहले वाले को हटा के. तो फिर लोकी इस बात से ये समझ जाता है कि वो कैंग को रिप्लेस कर सकता है और खुद को ही एक ऐसा पर्सन बना सकता है जो पूरा यूनिवर्स अपने हाथों में होल्ड कर सके. तो उससे सेल्वी की इस कन्वर्सेशन से आइडिया मिल जाता है. डिटेल नंबर 5. जब लोकी डिसाइड कर लेता है कि वो टेम्पोरल लूम को ही तोड़ देगा, तब लोकी जब उस रैंप पे चल रहा होता है टेम्पोरल लूम की तरफ जा रहा होता है, तब एक लोकी पे एक सूट पहन लेता है, खुद के लिए एक सूट पहन लेता है. वो सूट जो है वो उसके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सबसे रिलेट करता है. उस सूट में जो उसके हॉर्न्स होते हैं सर पे, उस उसी मटेरियल से बने होते हैं जिसमें जो सीजन 1 के एंड में जो कासल दिखाया गया था हमें, उसके जो वॉल्स का जो मटेरियल था सेम ऑरेंज और ब्लैक वाला, उसी मटेरियल से बना होता है लोकी का हॉर्न. और लोकी के कपड़े वगैरह वो उसके पास्ट और प्रेजेंट से रिलेट करते हैं. जैसे पास्ट में लोग थॉर रैग्नारॉक वाली मूवी में वो उसको एक केप हुआ करता था, बट इस बार वो केप उसका रिप्लेस हो चुका है मल्टीपल टाइमलाइन की ब्रांचेस से. डिटेल नंबर 6.
जब लोकी सारी टाइमलाइन के ब्रांचेस को लेके जब अपने थ्रोन पे बैठ जाता है और वो सारे टाइमलाइन के ब्रांचेस को एक ट्री का शेप दे देता है, वो ट्री का शेप रिलेट करता है येड्रसिल ट्री, जो कि एक वर्ल्ड ट्री होता है अस्कार्डियन कंसेप्ट्स के हिसाब से। वो ट्री जो होता है वो 9 रैलम्स को कंट्रोल करता है। थॉर अपनी फर्स्ट मूवी में जेन फॉस्टर को ये समझा रहा होता है कि एक येड्रसिल ट्री होता है जो वर्ल्ड ट्री और 9 रैलम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। उसको एक डायरेक्ट रेफरेंस था इस ट्री से। और ये वाला ट्री जो है वो टेम्पोरल लूम से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। जो लोकी ने मल्टीवर्स के ब्रांचेस का जो ट्री बनाया है ये इस तरीके से बेटर है टेम्पोरल लूम से कि टेम्पोरल लूम में एक लिमिटेशन था, वो मल्टीपल ग्रो होने वाली ब्रांचेस को कंट्रोल नहीं कर पाता था और ओवरलोड हो जाता। बट टाइमलाइन इस वाले ट्री में वो मल्टीपल रेट से भी अगर ग्रो होती गई, यूनिवर्स कितना भी एक्सपांड हो रहा होता है, तो भी लोकी इज एबल टू कंट्रोल देम और वो ट्री उस चीज को आराम से कंट्रोल कर सकता है। और लोकी को अपने सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, जैसे कैंग को एक टेम्पोरल लूम की जरूरत पड़ गई थी कि अपना सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लोकी को इस चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए ये यड्रसिल जैसा दिखने वाला जो ट्री बनाया है यूनि मल्टीवर्स का लोकी ने, ये टेम्पोरल लूम से बहुत ज्यादा बेटर है। डिटेल नंबर 7, लोकी ने टीवीए का पर्पस ही चेंज कर दिया। टीवीए पहले उन लोगों को पकड़ता था जो टाइमलाइन में छेड़छाड़ करते थे या फिर कोई नेक्सस इवेंट की वजह से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करते थे, उन लोग को पकड़ता था। बट अब लोकी ने टीवीए का पर्पस ही चेंज कर दिया। टीवीए को लोकी ने इस तरीके से यूज किया कि वो कैंग के डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। और इसमें हमें ये भी बताया गया कि एंटमैन क्वांटम मीनिया वाली मूवी में उन्होंने जिस कैंग के वेरिएंट को मारा था उसका भी इसमें एक डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है हमें। डिटेल नंबर 8, लोकी ने एक लाइन बोली थी फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस थॉर की मूवी में, वही एग्जैक्ट सेम लाइंस यहाँ पे यूज की है लोकी ने। एपिसोड 6 में वो तब मोबियस और सेल्वी को बोलता है फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस, वो सैक्रिफाइस करने के पहले ये बोलता है। और ये लाइन्स, ये डायलॉग पुट करने का आइडिया खुद टॉम हिडलस्टन का था। वो उसके रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया है कि उनका ये खुद का आइडिया था कि वो इस डायलॉग को इस एपिसोड में यूज करें। सो लोकी की जर्नी का पूरा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लोकी का एक ग्लोरियस पर्पस पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो पूरे यूनिवर्स को होल्ड करके उस थ्रोन पर बैठ जाता है। सो दैट्स इट गाइस, मैं इतनी डिटेल्स ढूंढ पाया इस एपिसोड से। अगर आपको कुछ और डिटेल्स बताएं जो मैंने मेंशन नहीं की हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, if you like this video give me a thumbs up and make sure to subscribe my channel. Till then I'll see you guys in the next one.